स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 19। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले टेस्ट समझ आ गए होंगे। मजीद हम कुछ देखते हैं कि अगर वहां पे कुछ कमी रह गई है तो हम आगे इस लेसन में कवर करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, हमारा पहला सवाल है HCF ऑफ, हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इसकी तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में हमें जरूरत नहीं है। तो अंदाजा आप ये कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि अगर ये फार्मूला को आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो इसको जैसे ही हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ये वाला पोर्शन जो है साथ आ जाता है। तो आप, क्योंकि HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, तो आप इस टर्म में एक तो ये कॉमन है और इसमें दूसरी टर्म्स में इसमें ये कॉमन है। ठीक है, तो क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन टर्म्स लेनी है तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हम a प्लस बी को छोड़ देंगे। क्योंकि LCM लिखना होता तो हम फिर वो भी साथ लिख लेते हैं। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज रिप्रेजेंटेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद रखें कि वो रकम होती है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, उसमें आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि a का जो हम होगा वो उल्ट होगा, यानी 1/a, या इसको दूसरे लफ्जों में हम इस तरह लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पे इसकी बेसिकली पावर 1 मौजूद है, लेकिन इसको जैसे ही बटा के ऊपर लेके आएंगे तो पावर इसकी प्लस थी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो a का -a, इस तरह 2 का 1/2 होगा। ठीक है, और 4 का हमेशा याद रखें 1/4 होगा। ठीक है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका आंसर मल्टीप्लाई करने से 1 आए तो वो टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका a रेज़ टू पावर -1 जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a का। When x is equal to y, then solution set of x plus y is equal to 6। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो व्यूअर्स, आप देखें कि आपको बता दिया गया कि x इज इक्वल टू y है, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई प्लस 6। तो अगर मैं इस तरह ऐसा कर दूं कि x को एज इट इज रहने दूं और y की वैल्यू लिख दूं, y देखें किस चीज की इक्वल है, ये x की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा और इज इक्वल टू 6। अब x प्लस x जो है वो 2x आ जाता है और इज इक्वल टू 6, और 2 जो है अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और आंसर आ जाएगा 3। तो अब आप देखें कि 3 जो है ये वैल्यू है x की। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है तो x क्योंकि देखें किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3। तो ये आ जाएगा आपका ए जवाब। नेक्स्ट देखें व्यूअर्स कि इज कौन सी इक्वेशन है। ये इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट आपको नजर आए तो वो हमेशा रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल, यानी जिसमें रेडिकल साइन मौजूद होता है। अब हमें ये बता दी गया कि ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि इस तमाम मैट्रिक्स को मैं इज इक्वल टू 0 जो है वो पुट कर सकता हूं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको और माइनस इसको। ठीक है, तो यानी 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को मैं ले आऊंगा राइट साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इसको आ जाएगा 6x। अब 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं काट दूंगा, 6 1 are 6, 6 4 are 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ये आपस में आप आगे पीछे अगर जब लिख सकें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो फिर वो कहता है ए बी सी की डी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब ये है कि ये पहले
यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1 बाई, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखें ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, b की वैल्यू आपकी आ गई 1, c की वैल्यू आपकी आ गई 3/2 एंड d की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये देखें d की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू आपकी 1/2। तो ये आंसर आपका आ जाएगा a। If we add same number on both side of equation and that equation does not change, then this property is called, यानी एक आपके पास टर्म है, उसमें आप दूसरा नंबर जमा करते हैं तो वो वही जवाब आता है जो आपका पहले था। यानी अगर ये में a है तो इसमें मैं कौन सी चीज जमा करूं ताकि मेरे पास जवाब a ही आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिटिव, ठीक है। यानी इसमें अगर हम 0 और एडिटिव जो है वो 0 होता है, ठीक है। यानी अगर 0 प्लस कर दें तो इसमें हमेशा वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो a ही है। ओके, ड्यूरिंग एलिमिनेटिंग t फ्रॉम x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें t आपको नजर ना आए। तो देखिए अगर आपके पास y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और t की वैल्यू और x जो है वो आपको बता दिया गया है कि t है, इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू x, यानी t जहां पे भी है उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर t की जगह हम x लिखें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे मौजूद है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी आप पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू की राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएं और लेफ्ट साइड वाली पूरी इक्वेशन उठा के अब राइट पे ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही बात है। व्यूअर्स, ये भी एक लॉग का कानून है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसका मतलब होता है a डिवाइडेड बाई b, यानी यहां पे होगा 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 जो है वो आप लॉग जो है वो लिखा रहेगा। तो अब देखें यहाँ पे क्योंकि नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम सिंपली क्या करेंगे 8 5 are 40 और 40/3, तो ये आपका सी जवाब है। तो लॉग एज इट इज रहेगा। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना है कि पहले माइनस को सॉल्व करना है फिर प्लस वाली टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखिए जो लॉग के साथ टर्म होती है ये पावर बन जाती है, यानी जो लॉग के साथ एलिमेंट होता है उसकी पावर बन जाती है। तो log 2 की पावर 3 हो जाएगी और log 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और दरमियान में क्योंकि माइनस है तो माइनस होता है डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफा तो 8 आता है और ये आता है 25। तो 8/25 जहां पे लिखा हुआ है वो आपका जवाब है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा और अपने कुछ नए सवाल भी सीखे होंगे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।